सोचिए जरा, आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। आप वही इंसान हैं जो हर चुनाव में वोट देते आए हैं। आपके पास आधार कार्ड भी है, आपके पास पैन कार्ड भी है, आपके पास वोटर आईडी भी है, लेकिन इस बार आप वोट नहीं दे सकते हैं। आप लाइन में खड़े हैं, आपके जैसे लाखों लोग लाइन में खड़े हैं और कोई आपको साफ जवाब देने वाला नहीं है। तो क्या आप खुद को इस देश का नागरिक महसूस करेंगे या एक संदिग्ध व्यक्ति? पश्चिम बंगाल में इस वक्त यही हो रहा है। 27 लाख लोग, जी हाँ दोस्तों, 27 लाख वोटर जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। और सवाल यह है कि इन 27 लाख लोगों के अधिकार की रक्षा कौन करेगा? यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह 27 लाख कहानियां हैं, 27 लाख परिवार हैं, 27 लाख लोग हैं जिनकी आवाज इस चुनाव में दबा दी गई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट में 27 लाख लोगों को जगह नहीं मिली है। कहा गया है कि इनके पास अपील करने का अधिकार है, लेकिन अपील करने के लिए समय जो दिया गया है वह सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है। क्या 2 दिन में 27 लाख लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या 2 दिन में दस्तावेज जमा हो सकते हैं? क्या 2 दिन में सुनवाई हो सकती है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यह सवाल पूरे लोकतंत्र का है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहले चरण के मतदान में अभी 16 दिन बाकी है, 23 अप्रैल को मतदान होना है, तो फिर अपील के लिए समय क्यों नहीं बढ़ाया गया है? दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करते जा रहे हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब एसआईआर की प्रक्रिया मतदान के बीच में भी चल सकती है, तो फिर सुनवाई क्यों नहीं चल सकती है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को समय दिया जाए, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर नाम कटेगा तो हम दखल देंगे। तो क्या 27 लाख लोगों का नाम कटना बड़ा मामला नहीं है क्या? क्या यह सिर्फ एक छोटा मामला है या फिर अब यह मामला जरूरी नहीं रह गया है? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है ना, वह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अलीपुर द्वार से लेकर कोलकाता तक लोग लाइन में खड़े हैं। उन्हें पता नहीं है कि जाना कहां है। जिला अधिकारी के दफ्तर में जाएं या अपीलेट ट्रिब्यूनल में, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और जो लोग लाइन में खड़े हैं ना, वह कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वह रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले लोग हैं, जिन्हें अपनी रोजी रोटी छोड़कर यहाँ आना पड़ा है। 1 दिन की कमाई छोड़ दी है, 2 दिन की कमाई छोड़ दी है, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में वापस से आ सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जिम्मेदारी उनकी थी? क्या यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं थी? चुनाव आयोग का काम क्या है? वोट दिलवाना या वोट टाल देना? चुनाव आयोग हमेशा कहता आया है कि कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। Intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. वह जंगल में जाता है, पहाड़ों में जाता है, नदियों को पार करता है, एक वोट के लिए भी बूथ बनवाता है। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जहां सिर्फ एक वोटर के लिए पूरा सिस्टम पहुंच जाता है। गिरी के जंगल में साधुओं के लिए बूथ बनता है, लेकिन आज 27 लाख लोग लाइन में खड़े हैं और कोई उनके पास नहीं पहुंच रहा है। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं, 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो क्या अब चुनाव आयोग की प्राथमिकता बदल गई है या फिर यह मामला इतना बड़ा नहीं समझा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार घुसपैठियों की बात करते हैं और एसआईआर को उससे जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक यह नहीं बताया है कि कितने घुसपैठिया मिले हैं,
किस आधार पर नाम काटा गया है? अगर यह लोग घुसपैठिया नहीं हैं तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर हैं तो संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है? यहाँ पारदर्शिता की कमी ही इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी नागरिक के लिए यह अपमान की बात है। उसे यह साबित करना पड़ रहा है कि वह इस देश का नागरिक है। आपके पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी आप लाइन में खड़े हैं, फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, यहाँ एक मानसिक दबाव है, यहाँ एक सामाजिक अपमान है। इसका असर सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, यह आने वाले समय में लोगों के विश्वास को तोड़ेगा। और जब लोगों का विश्वास टूटता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। इस पूरे कहानी को हम कुछ चेहरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम 27 लाख लोग कहते हैं तो वह सिर्फ आंकड़ा लगता है, लेकिन जब हम किसी एक इंसान की कहानी सुनाते हैं तो सिस्टम की सच्चाई सामने आती है। रेणु खातून, एक नर्स, वही रेणु जिनकी कहानी कभी पूरे बंगाल में चर्चा में रही थी, जिनके पति ने उन पर शक करके उनका हाथ काट दिया था। पूरे समाज ने उनका साथ दिया था, सरकार भी सामने आई थी, मीडिया ने उन्हें साहस की मिसाल बताया था। लेकिन आज वही रेणु खातून अपने ही देश में, अपने ही लोकतंत्र में, अपने ही अधिकार के लिए लाइन में खड़ी हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। उन्होंने क्या नहीं दिया था? जन्म प्रमाण पत्र दिया था, स्कूल का सर्टिफिकेट दिया था, आधार कार्ड दिया था, पैन कार्ड दिया था, वोटर आईडी दी थी, अपने काम के दस्तावेज दिए थे, फिर भी उन्हें लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया है। सोचिए, जिस महिला की पहचान पूरे समाज में है, जिसकी कहानी अखबारों में छपी हुई है, वह सिस्टम के सामने हार गई है, तो एक आम आदमी का क्या हालत होगा? रेणु अकेली नहीं है, उनके परिवार में 7 भाई बहन हैं, 4 का नाम काट दिया गया है, 3 का नाम नहीं काटा गया है। अब सवाल यह है कि क्या एक ही परिवार में 4 लोग अचानक से घुसपैठिया हो गए हैं, 3 भारतीय रह गए हैं? क्या यह लॉजिकली किसी को समझ में आता है? इस तरह कई और मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो खुद चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बीएलओ जो कोई वोटर लिस्ट बनाते हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। एक व्यक्ति जो 2009 से वोट डाल रहा है, हर चुनाव में वोट दिया है, लेकिन इस बार उसका EPIC नंबर ही डिलीट कर दिया गया है। वह सुनवाई के लिए गया, सारे दस्तावेज दिया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आपको यह भी नहीं पता है कि आप इसे कैसे ठीक कराएंगे, और ऊपर से समय सिर्फ 2 दिन का। अब जरा सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर आइए। देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जहां हर नागरिक को उम्मीद होती है कि अगर कहीं नहीं न्याय मिला तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इस बार वहां से भी निराशा मिली है। कोर्ट के पास मौका था 23 अप्रैल तक का समय देने का, यहाँ काम से कम कुछ दिन बढ़ा देने का, लेकिन डेडलाइन को बढ़ाई नहीं गई है। कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया है, लेकिन उसे समय नहीं दिया गया है। अब आप ही बताइए, 27 लाख लोग अपील कैसे करेंगे और समय सिर्फ 2 दिन का है? क्या यह न्याय है या सिर्फ एक औपचारिक? पूर्व चुनाव आयोग SY कुरैशी ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आयोग घोषित नहीं किया गया है तो उसे वोट देने का अधिकार है, और यहाँ तो इन 27 लाख लोगों को अभी आयोग भी नहीं घोषित किया गया है, उनकी अपील पर फैसला भी नहीं आया है, फिर भी उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। यह कैसे संभव हो सकता है? वह आर्टिकल 326 है जिसके आधार पर चुनाव आयोग काम करता है। इसमें कहा गया है कि हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तो क्या अब यह सिद्धांत बदल गया है? अब जरा इस पूरे मामले के राजनीतिक असर को समझिए। राजनीतिक के जानकार कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीट ऐसी है जहां पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से जीत हार हुई थी, और इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। अगर वह वोट कम होते हैं, मान लीजिए अगर वहां वोट कम हो जाते हैं, तो रिजल्ट पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? এসআইআরে আপনাদের অনেকের নাম কেটেছে, এখানে যারা উপস্থিত আছে কার কার নাম কেটেছে একটু হাত তুলবেন। হ্যাঁ, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें से एक खास समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। नंदीग्राम जैसे इलाके में जहां मुस्लिम आबादी 26% है, वहां कटे हुए नामों में से 90% से ज्यादा मुस्लिम बताए जा रहे हैं। अगर यह आंकड़ा सही है तो यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, यह एक गंभीर सवाल है जो देश के हर नागरिक को परेशान करना चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बराबरी। और जब आप वोट डालते हैं तो आप में और बड़े नेता में दोनों की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। आपकी एक वोट की कीमत उतनी ही होती है जितना किसी मंत्री की। लेकिन अगर 27 लाख लोग से यह अधिकार छीन लिया जाए तो क्या वह बराबरी की बात है? अब जरा एक और उदाहरण देखिए, नंदलाल बोस, वही महान कलाकार जिन्होंने संविधान की मूल्य प्रतिमा में चित्र बनाए थे, उनके पोते का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। सोचिए, जिस परिवार का योगदान इस देश के संविधान को सुंदर बनाने में रहा है, उसी परिवार का सदस्य अपने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके मामले में जल्दी सुनवाई हो, लेकिन सवाल यह अभी भी यही है, क्या सिर्फ उनके मामले में ही क्यों जल्दी सुनवाई हो? बाकी 27 लाख लोगों के मामले क्यों वहीं पड़े रहेंगे? क्या संविधान सबको बराबर नहीं मानता है? अब बराबरी जो है वह पहचान के हिसाब से तय होगी। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इतना आसान है यह कहना कि इस बार नहीं तो चलो अगली बार वोट दे देना? क्या वोट कोई छुट्टी है जो आज आप मिस कर दें और कल पूरा कर लें? नहीं, हर चुनाव की अपनी अहमियत होती है, हर वोट की अपनी कीमत होती है। और जब आप किसी से उसका वोट छीनते हैं तो आप सिर्फ एक अधिकार नहीं छीनते हैं, आप उसका आत्मसम्मान छीनते हैं, उनकी पहचान छीनते हैं, उसका विश्वास छीनते हैं। आज बंगाल में जो हो रहा है वह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश के लोकतंत्र की परीक्षा है। क्योंकि अगर आज 27 लाख लोग चुप रहेंगे तो कल यह संख्या और बढ़ सकती है।